पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री चिरंजीवी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री चिरंजीवी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णान् सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे।
काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने बताया था मानव जीवन में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धीरता, विवेक और बुद्धि, यह गुण अगर हमारे में पाया जाता है, आ जाता है, हम इस संसार में शांति को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। शरीर त्यागने के बाद हमारा मंगल होता है। इसलिए जीवन में संस्कार होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और विवेक होनी चाहिए। मानव जीवन की ये पूंजी है। संसारिक पूंजी तो कभी कभी हमारे पास कम बेसी होती रहेगी। अगर यह पूंजी हमारे पास रहे तो इस संसार में आनंद के अधिकारी होते हैं, परमानंद के अधिकारी होते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास महाराज से ऋषियों ने पूछा, हे व्यास जी, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य कहते किसे हैं? कौन मनुष्य इस दुनिया का श्रेष्ठ है और कौन मनुष्य इस दुनिया का अधम है? आज की बड़े और छोटे की झगड़ा नहीं चल रही है। ये छोटा बड़ा की झगड़ा प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, ये बंद भी नहीं होगी। सभी प्रकार के लोगों को बुलाया गया था जो अपने अपने स्थिति में बड़े थे। कोई धन से, कोई पद से, कोई बल से, कोई बुद्धि से, कोई विवेक से, कोई आयु से, सब लोग बुलाया गया। पूछा गया कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? किसी ने कहा कि जिसके पास लक्ष्मी है वही बड़ा है। कुछ समय की बात अच्छी लगती है। यस्या कटाक्ष मधुवीक्षण वीक्षणेन सद्य समूलसित पल्लव मूल लासा। जहां लक्ष्मी जी आ जाती है वहां बहुत से अवगुण और दोष माफ हो जाते हैं। आज देख लीजिएगा, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, चाहे उनका कुल खानदान परिवार बहुत कुछ आपको परिचित नहीं है, परिचय नहीं है,
अगर उद्योगपति हो गए हैं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके यहाँ मैनेजर बनने के लिए, उनके यहाँ मुंशी बनने के लिए, उनके यहाँ जीएम बनने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। धन का महत्व है। और धन की वो स्थिति है जैसे कोई ठूठा वृक्ष हो, पत्तों से विहीन वृक्ष हो और उसमें कहीं पिछले पत्ते लग जाते हैं, 9 पत्ते कहीं उसमें से निकल जाते हैं, तो जो पंछियों ने अपना डेरा त्याग लिया हो वो पंछी आके वहां अपना डेरा डाल देते हैं। उस वृक्ष की छाया में यात्री राही आकर के ठहर जाते हैं, रुकते हैं। और वही कहीं वृक्ष में पत्ता नहीं हो, कितना भी सुंदर वृक्ष हो, न कोई पंछी अपना निवास बनाता है, न कोई राही अपना रहने का वहां विश्राम बनाता है। इसे लक्ष्मी का बहुत बड़ा बात है। यस्या कटाक्ष मद वीक्षण वीक्षणेन सत्य समलसित पल्लव मूल लास। लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा कटाक्ष हो जाती है, वो व्यक्ति चहकने लगता है। और लक्ष्मी जी कहीं वहां से हट जाती है, कितना भी पढ़ा लिखा हो गया, सब निकम्मा आदमी कौन इसके सामने बैठे। एक बात और भी याद रखना चाहिए, लक्ष्मी को तो होना ही चाहिए। लक्ष्मी का 2 सवारी है। एक सवारी पर लक्ष्मी जी स्वतंत्र घूमती है, एक सवारी पर अपने पति के साथ घूमती है। तो लक्ष्मी जी जिस सवारी पर, जिस वाहन पर अपने पति के साथ घूमती है, वह लक्ष्मी ठीक है। और जो लक्ष्मी जी अकेले जिस सवारी को यात्रा करती है, वो कुछ दिनों के लिए चहल पहल तो रहता है, लेकिन उसका अस्थायी और दीर्घ उसका काल नहीं है। आपसे महात्मा जी ये क्या बता रहे हैं? जी हाँ, लक्ष्मी का एक सवारी है उल्लू, जानते हैं आप? वो तो जानते हैं। लक्ष्मी जी का एक सवारी है उल्लू। जब उल्लू पर सवारी करती है लक्ष्मी जी, अकेले रहती है। तो जब लक्ष्मी जी अकेले रहेंगी तब तो धन तो आएगा, लेकिन बुद्धि भी एक उल्लू जैसा हो जाएगा, उपद्रवकारी हो जाएगा। मारो पीटो काटो खाओ पियो मौज करो, झूम बराबर झूम सरा। आज धन ही के कारण है। हमेशा मैं कहता हूँ कहना छोड़ भी दिया। अब बताइए, लोग कह रहा है कि सरकार क्या सरकार करेगी? सरकार चल रही पर आप चल रहे पात 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 पात। सरकार की बस की बात है? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। राजा परीक्षित के पास क्या नहीं था? अर्थात सब कुछ था, सब कुछ था। अनीति के संपत्ति को, ऐश्वर्य को, वैभव को राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों द्वारा जो रखा गया था उस मुकुट पर लगा लिए। परिणाम क्या हुआ? नहीं चाह कर भी राजा परीक्षित ने समीक ऋषि की तपस्या के समय में मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट दिया। भगवान श्री कृष्ण को जानते होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों के लिए क्या नहीं किए, समझिए क्या नहीं किए। ब्रज में रहे तब, गोकुल में रहे तब, वृंदावन में रहे तब, मथुरा में रहे तब, द्वारिकापुरी में रहे तब, क्या नहीं किए। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों में कुछ दुर्गुण आ गया, और दुर्गुण आने का परिणाम क्या हुआ? वे कहीं थोड़ा नशा के कुछ उनकी आदतें बिगड़ गई। संत महात्माओं के प्रति व्यवहार उदास हो गया, हीनता वाली व्यवहार हो गई, उदंडता की व्यवहार हो गई। देखिए, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंदिर में आप नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर में जो जा रहा है उसे रोकिए। आप मंदिर नहीं बना रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर जो बना रहा है उस बाधा मत पहुंचाइए। आप जग नहीं कर रहे हैं, अच्छे सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसमें कहीं झंझट मत कीजिए, बाधा मत पहुंचाइए। नहीं तो होगा क्या?
आप नास्तिक बनेंगे, विचारधारा के विचारक बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, आप ही के परिवार में आप ही के बेटा बेटी ऐसा कुछ गलती काम कर देगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नाक कट जाएगा। नाक प्रतिष्ठा का सूचक है, नाक कट जाएगा। इसे कभी भी अच्छे कर्मों को करने वाले को बाधा मत पहुंचाइए। आपको नहीं मन है, नहीं रुझान है, नहीं दिल दिमाग पहुंच रहे, मत कीजिए, लेकिन बाधा मत पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग संत महात्माओं को अपमान करने लगे। भगवान ने समझाया भी, हे पुत्र, हे बंधु बांधव, अगर मेरा परिवार ही क्यों न हो, संत महात्मा धर्म संस्कार संस्कृति का अपमान करता है, अवहेलना करता है, मैं ईश्वर हो करके भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाता। और हुआ विवाद वही जो कथा आप जानते हैं। लक्ष्मी की दो सवारी है, एक तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। अकेले लक्ष्मी जी कहीं आती है तो लोगों की बुद्धि बिगाड़ देती है। रुपया पैसा होने के बाद जुआ, ताश, शराब, ताड़ी, दारू, हिंसा, वेश्यावृत्ति इत्यादि कुवृत्तियों में वह लक्ष्मी जाने लगती है। और लक्ष्मी अगर कहीं गरुड़ पर सवारी करती है, भगवान नारायण रहते हैं, लक्ष्मी के साथ नारायण भी रहते हैं। और नारायण का मतलब ये होता है कि दुनिया में जो भी अच्छा कर्म है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचरण है, उसका प्रतीक, उसका सूचक ही नारायण है। नारायण का मतलब क्या होता है? सदाचारो वै नारायण, सद आहारो वै नारायण, सद्व्यवहारो वै नारायण, परोपकारो वै नारायण, दया वै नारायण। मैंने सीधी सीधी बात यही है कि जो भी दुनिया में अच्छा कर्म है, अच्छा काम है, वह सब नारायण का स्वरूप है। लक्ष्मी जी अगर गरुड़ पर सवारी करती है तो नारायण के साथ रहती है। लक्ष्मी जी कहीं उल्लू पर सवारी करती है तो अकेले यात्रा करती है। वो लक्ष्मी आती तो है, लेकिन बिजली की चमक के समान कहाँ चली जाती है ये पता ही नहीं चलता। अतः लक्ष्मी आए तो इसको कम से कम गरुड़ की सवारी पर रखिए, अर्थात भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी को जोड़ कर रखते हैं तो लक्ष्मी जी कुछ दिन तक टिकाऊ रहती है। ये होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ब्याह जी क्या एक सभा हुआ और यह तय करने के लिए बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। जो धनी आदमी थे कहे कि जिसके पास धन है वही बातचीत हुई। दूसरा वही तो एक व्यक्ति नहीं, जो बुद्धिमान आदमी है, जिसके पास विद्या है, वही सबसे बड़ा आदमी है। कितना भी धनी आदमी हो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी उनका जैसे उनको हैंडल करता है, कोऑपरेट करता है, माइंड वॉशिंग करता है, वही काम को व्यक्ति करता है। कितना भी धनी आदमी हो, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का सब पीए होता है, सीए होता है, सब होता है ना। तो जो पढ़ा लिखा विद्वान है वही दुनिया के सबसे बड़ा, वही पर नहीं बुद्धिमान आदमी जिसके पास बुद्धि हो, तो बुद्धि वाला व्यक्ति पास नहीं रहता, भूखे नहीं रहता। कभी कभी धन वाले व्यक्ति पास रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर कमा लेता है। वही पर एक बलवान आदमी नहीं, कितना भी आपको धन हो, बुद्धि हो, पढ़े लिखे हो, डंडा लेकर 5 साल खड़ा हो जाता है तो जो होगा सो होगा, बाद में न्याय करेगा। कुछ समय के लिए तो डरा ही देता है, इस बस बल है। सब लोग अपने अपने तरीका से बड़े आदमी की व्याख्या किए। उसी में एक झगड़ालू व्यक्ति भी बैठे थे। वो झगड़ालू व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है और सभा बुलाने की आवश्यकता है। कौन नहीं जानता है हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिला में, हर क्षेत्र में, हर देश में कि कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, कौन लायक है, कौन नालायक है, ये बताना पड़ता है। गांव में कौन क्या है ये गांव के लोगों को पता नहीं होगा, सबको पता रहता है। इसके लिए क्या बुलाना है? मालूम पड़ा कि उपद्रव हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास जवाब है, आप कुछ निर्णय कर दीजिए, विवाद बढ़ जाएंगे। व्यास जी ने कहा, वयम सकल विचार दक्ष, हम सब लोग जो सारे शास्त्रों में दक्ष हैं, सही माने में बड़ा वही है।
जो अपना धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, रूप होने के बाद भी, वैभव होने के बाद भी, विद्या होने के बाद भी, ऐश्वर्य होने के बाद भी अपने जीवन को अच्छे मार्गों में जो लगाता है वही संसार का सबसे बड़ा आत्मा है। ऐसे भी आप जानते हैं कि आचार हीनम न पुनंति वेदा, आचरण से हीन व्यक्ति जो है वेद भी इसको पवित्र नहीं कर पाता है, हम और आप क्या पवित्र करेंगे। एक श्री रामायणम की कथा आती है, श्री रामायणम में कथा आती है कि श्री हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचे हुए थे। लंकेश रावण से द्वंद्व युद्ध हो रहा था, वाक युद्ध हो रहा था। लंकेश रावण ने हनुमान जी के बंदर, मैंने वीरों को तो बहुत देखा लेकिन तुम्हारे समान वीर मैंने नहीं देखा। मेरे अक्षय कुमार जैसे पुत्र और भी बड़े बड़े वीरों को तुमने मसल दिया, कुछ मारो कुछ मर्द से कुछ को मिलाए हो धोर। मेरी 1/4 सेना को संभाल तुमने अकेले कर दिया। मेरे लंकापुरी की 1/4 स्थिति को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम हो बलवान। तुम्हारा स्वामी राम एक असहाय के जैसा रहता है, उसमें माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया है, पत्नी का वियोग है, लेकिन तुम्हारे में है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं। हमको क्यों धन्यवाद देते हो? हमारे जैसे बल की, हमारे जैसे विद्या की, हमारे जैसे धन की, हमारे जैसे परिवार की चुनौती को लेकर के मेरी लंकापुरी में तुम प्रवेश कर गया, हमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमको क्यों तुम धन्यवाद दे रहे हो? हम तो धन्यवाद के पात्र ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इतने उच्च कुल, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव से होने के बाद भी अगर आप अपनी मौलिकता में, अपनी मर्यादा में, अपने संस्कार में, अपनी संस्कृति में अगर होते ना, आज आप कोई सांस लेते तो महाप्रलय हो जाएगा। इतना उपद्रव होने के बाद भी, आचरण से विहीन होने के बाद भी, मर्यादा से विहीन होने के बाद भी आप इस प्रकार से हैं, अतः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन रावण भी कोई कमजोर आदमी नहीं था, बात जान लीजिए, रावण भी कोई कमजोर नहीं था। भगवान श्री राम के कुल खानदान में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम था राजा अनरण। क्या नाम था? राजा अनरण। उसमें रावण जाके राजा अनरण को मार डाला। आप जानते ही होंगे शंकर जी, पार्वती जी और उनका पूरे कैलाश को अपने अंगुली पर उठा लिया। ये दो लोगों ने, हमारे पृथ्वी के राजाओं ने रावण पर अनुशासन किया। आप ही के बगल में क्षेत्र है, उसमें का देश कहा जाता था। अभी सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु की नगरी जो सासाराम कहते हैं, जहाँ भाइयों वंश के क्षत्रिय थे, वो सहस्त्रार्जुन कार्तवीर रावण को पकड़ करके अपना घुड़शाला में बांध देते थे। वहां के आप वीर हैं, वैसे आप वीर हैं। रावण जैसे प्रतापी राजा को भी पकड़ करके, रही महिष्मतीपुरी कहा जाता था सासाराम को पहले के जमाने में, या सहस्त्रार्जुन की नगरी, सहस्त्रबाहु की नगरी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, इसको सासाराम आप कहते हैं। रावण जैसे प्रतापी राजा को कार्तवीर्य हरिहो वंश के प्रतापी राजा ने पकड़ करके घोड़शाला का जो पछाड़ी होता है, जो पछाड़ी होता है घोड़ा के पैर बांधने का पीछे वाला, उसी में बांध करके रखा गया था। विश्रवा मुनि आए और आकर के समझौता कराए हरिहो वंश के कार्तवीर्य से, सहस्त्रार्जुन से,
इस शर्त के संसार छोड़ा गया, मेरे राज में कभी बिना मेरे पूछे आना नहीं है, और जब मैं बुलाऊंगा तो इनको आना पड़ेगा। मेरे मित्र, मेरे राज के और मेरे मित्र जो हुए उन पर भी कोई आक्रमण नहीं करना होगा। दूसरा आप जानते ही हैं, बांदरराज वाली भी रावण को पकड़ करके 6 महीना अपने काखे में दबा कर रखा था। जैसे कि जाड़ा के समय में बहुत लोग काख में या सिर में और जहां तहां लीक या ढीला चिलर रहते हैं शरीर में, कोई भार पड़ता है धोने में? नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से रावण को पकड़ करके 6 महीना तक रखा गया। ये बात नहीं कि रावण कहीं किसी द्वारा पराजय नहीं हुआ था, 2 उदाहरण मैंने बता दिया, फिर भी वीर था, उसके वीर की बखान की जाती है। और पंडित देखिए, एक बात और मैं कहूंगा, हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे वैदिक दर्शन में, हमारे पौराणिक दर्शन में व्यक्ति का विरोध किया जाता है। याद रखिए, व्यक्ति का विरोध किया जाता है, लेकिन व्यक्तित्व का विरोध नहीं किया जाता है। अगर बुरी आदमी में भी व्यक्तित्व होता है तो उसको हम आदर देते हैं, और किसी दर्शन में नहीं है। विरोध है तो विरोध है, उसके अच्छे कामों का भी हम विरोध करेंगे। ठीक है, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा पौराणिक दर्शन जो है, ये क्या करता है? व्यक्ति के गलत आचरणों पर विरोध करता है और उसका व्यक्तित्व जो है उसका आदर भी करता है। आप पूछेंगे हमसे, महात्मा जी ऐसा कुछ प्रमाण है आपकी वैदिक परंपरा में, आपकी सनातन परंपरा में? जी हाँ, लंकेश रावण का प्रमाण है। लंकेश रावण का हर साल हम पुतला जलाते हैं। कोई भी अपने पुत्र को जल्दी रावण नाम नहीं रखना चाहता है, कोई उपद्रवकारी रख ले नाम की बात अलग की है, कोई नहीं रखना चाहता है। बात समझेगा? कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता है, मंथरा नहीं रखना चाहता है, कुछ ऐसे हो रख ले, बात अलग की है कि प्राय नहीं रखना चाहता है। आपने बहुत कम नाम सुना होगा किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा होगा, अपनी बेटी का नाम मंथरा रखा होगा, नहीं रखा है। और बहुत कुछ नाम रख सकता है। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा पौराणिक दर्शन है, व्यक्ति का विरोध करता है लेकिन व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता है। रावण के पास दोष था तो रावण के पास गुण भी था। इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था, मत पूछिए, बहुत बड़ा विद्वान था। उदाहरण के रूप में ये शिव तांडव, यही बताना था मैं। शिव तांडव, जो बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में जो शिव तांडव होता है, वो किसका बनाया हुआ है? किसकी रचना की हुई है? लंकेश रावण की रचना है। जो हर बड़े बड़े कवि, आप लोग उज्जैन महाकाल में जाएंगे, विश्वनाथ जी यहाँ बनारस जाएंगे, और भी बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में जो शिव तांडव स्तुति का गायन होता है वो किसका है? लंकेश रावण की रचना है। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन जो है व्यक्ति का विरोध करता है, उसमें कोई विशेषताएं जो होती है, जो खासियत होता है, जो व्यक्तित्व होता है, उसका आदर करते हैं। आज भी रावण का हम पुतला जलाते हैं, लेकिन रावण द्वारा लिखा गया शिव तांडव जो है उसकी रोज मंदिरों में स्तुति होती है। बड़े बड़े शंकर जी के भक्त लोग जब तक से शिव तांडव का पाठ नहीं करते हैं, मंदिर में शिव तांडव का पाठ नहीं होता है, तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। यही हमारा भारतीय दर्शन है। रावण में केवल दोष नहीं था, गुण भी था। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, रावण के नाम को हम लेने में संकोच करते हैं, लेकिन रावण की पत्नी के नाम को रोज लेने को बताया गया है। रावण की पत्नी को रोज नाम लेने को बताया गया है कि सुबह सुबह जग करके रावण की पत्नी का नाम लेना चाहिए। 5 नारियों का जहां नाम बताया गया है कि सुबह सुबह जग करके 5 नारियों के नाम को लेना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें कौन कौन आता है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। मंदोदरी का भी नाम आता है। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। एक बार पूरे दुनिया के दार्शनिक और विचारक जुटे हुए थे और यह प्रश्न रखा गया था, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? कौन दर्शन है, कौन विचार है, कौन मजहब है?
किसी ने कहा ईसाई दर्शन, किसी ने कहा जैन दर्शन, किसी ने कहा बौद्ध दर्शन, किसी ने इस्लाम दर्शन, सबने अपनी अपनी बात कहा। किसी ने यहूदी दर्शन की बात कहा, हिंदू दर्शन की कोई बातें नहीं कर रहा था। वहीं पर एक जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, उन्हें पूछा भाई अपने अपने दर्शन की बात सब कर रहा है, कोई हिंदू दर्शन की बात ही नहीं कर रहा है। उसमें बहुत बड़े अनुभवी थे, इसीलिए कि हिंदू जो है दर्शन नहीं, हिंदू जो है एक पूरी दुनिया का जो भी दर्शन है, मजहब है, उसकी जननी है, उसकी जननी है। चाहे बौद्ध दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, जैन दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, सबका अगर प्रणेता कोई है वह है हमारा वैदिक दर्शन, हिंदू दर्शन। ये मैं इसी तरह नहीं कहता हूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। ईसा साहब को आए कितना दिन हुआ? ईसा साहब को आए कितना दिन हुआ? 2000 क्या चल रहा? अभी 24 चल रहा है ना, 2024 वर्ष। इतना बात स्पष्ट हो गया। जब ईसा साहब को आए 2024 वर्ष हुआ, तो 2024 के पहले ईसाई दर्शन नहीं थे। ये तो बात स्पष्ट हो गया। यार भाई जब ईसा साहब नहीं होंगे तो उनका दर्शन कहां से आ गया, उनका धर्म कहां से आ जाएगा? मोहम्मद साहब जी को आए इस दुनिया में कितना होगा? लगभग 1500 वर्ष से कुछ कम हो रहा है, थोड़ा सा। तब मोहम्मद साहब आए होंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हुए होंगे, और तब ने अपने विचारों को रखे होंगे। तो मोहम्मद साहब को आए इस्लाम दर्शन जो कहते हैं 1500 वर्ष हो रहा। गौतम बुद्ध जो बौद्ध दर्शन, ये भी लगभग शंकराचार्य से थोड़ा सा पहले के हैं, 2000 के भीतर में ही कहें या 2000 बाद कहें, ये हो गए। जैन दर्शन भी महावीर तीर्थंकर, यहूदी दर्शन, पारसी दर्शन, ये सब से सब लोग हैं 3000 वर्ष के भीतर के हैं। याद रखिएगा, जितने दुनिया में दर्शन हैं ये सब 3000 वर्ष के भीतर है। हमारे यहाँ के राजा हुए, जिन राजा का नाम था भरथरी, जिनका एक भाई विक्रमादित्य जी राजा बन गए, एक भाई साधु बन गए। जो राजा बने उन्हीं के नाम पर विक्रमीय संवत चलता है। तो ईसा साहब और हमारे मोहम्मद साहब से पहले का अगर दर्शन किसी का है तो हमारे विक्रमादित्य जी के द्वारा चलाया गया है। विक्रमीय संवत ईसा और इस्लाम दर्शन से पहले का है। आप पढ़ेंगे देखेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, और एक भाई साधु बन गए भरथरी जी महाराज। बाकी और जितने भी दर्शन हैं वो 3000 वर्ष के भीतर के हैं। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आए 6000 वर्ष हो रहा है। महर्षि वेदव्यास जी को इस दुनिया में आए 6000 वर्ष हो रहा है। तो दुनिया के जितने भी दर्शन हैं 3000 वर्ष के भीतर हैं। हमारे यहाँ द्वापर युग के समापन में एक ऋषि आए जिनका नाम था महर्षि वेदव्यास जी, वो 6000 वर्ष के उनका आयु हुआ आए इस दुनिया में। हमारी वैदिक परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतना पुराना दुनिया में और कोई दर्शन विचार नहीं है। कितना? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। एक बार पहले में मैंने आपको निवेदन किया था, आप पूछे ऐसा कैसे आपने कह दिया महात्मा जी, तो जोड़ लीजिएगा। कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा कर दीजिए, कलियुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दीजिए, द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कर दीजिए, त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दीजिए, वो सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए, एक चतुर्युगी हो जाता है। इस प्रकार चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है वो एक मनु का शासन काल होता है। बात समझ आ गई? तो चारों युगों के आयु गुणे 71 गुणे 14 कर दीजिएगा। 14 को मनु लोग शासन करते हैं।
माने चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, एक मनु का शासन काल होता है। इस प्रकार 14 मनु लोग शासन करते हैं, और 14 मनुओं के शासन करने का जो समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। आप गुना कर लीजिए कभी और हमको बताइएगा। इतनी पुरानी हमारी वैदिक परंपरा है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इसलिए महानुभाव ने कहा कि दुनिया में जो है वो मजहब है, दुनिया का और जो कुछ है वो मजहब है, वो दर्शन है, वो विचार है। अगर धर्म कोई है तो वैदिक धर्म है, वह सनातन